नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बैक बेंचर्स अरीना पर। तो चलिए हमारा 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम मैट्रिसेस टॉपिक देख रहे हैं हमारे कंपार्टमेंट सीरीज में, जो कि है 2020 की। एक्चुअली अब क्या करने वाले हैं हम एक 11th स्टैंडर्ड के लिए भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है सीबीएसई में, उस पर भी लेक्चर्स लाने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और अब नए नए कंटेंट्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे चैनल पे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमारे रोज के दो लेक्चर्स आएंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो उससे आपको और हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी 11th स्टैंडर्ड का न्यू कोर्स है, बहुत बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है, तो वो स्टडी कैसे अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वो एक्सरसाइजेस वगैरह और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। और नया चैप्टर भी है, नया सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो पहले आपने देखा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बेसिकली उसी के ऊपर है। क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले देख लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने ज्योमेट्री में ये सिमेट्रिक वर्ड सुना होगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पर ये वर्ड क्यों आया? यहाँ पर भी इसका मतलब क्या होगा? इक्वल ही बताना चाहता है, पर किसको इक्वल बनाना चाहता है? कौन से मैट्रिक्स को? तो किन दो मैट्रिक्स को इक्वल बताएगा? जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है, वो इक्वल किसको होगा? उसके ए ट्रांसपोज को। ठीक है, कैसा होगा कि ए जो एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल होगा, सेम होगा, तो मतलब क्या है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? बेसिक सा है। क्या है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पर भी वो सेम मैट्रिक्स ही बना रहता है। आपको ट्रांसपोज तो याद ही होगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था। अगर नहीं देखा है तो डरिए नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पार्ट 5 वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अच्छे से वहां पे समझाया है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा। अभी एक ए मैट्रिक्स है, इसको लिखते कैसे हैं हम लोग? ए आई कॉमा जे एम क्रॉस एन। क्लियर है? और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि मैं रो को या फिर कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, मतलब रोज को कॉलम बना दूंगा या फिर इन कॉलम्स को रोज बना दूंगा। तो मतलब क्या हुआ कि आई और जे को इंटरचेंज कर दिया, और ऑर्डर तो मेरा क्या रहेगा? m क्रॉस n रहेगा अगर स्क्वायर है, और n क्रॉस m हो जाएगा रेक्टेंगल है। मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो n क्रॉस m होगा, अगर इक्वल है तो m क्रॉस n भी आप लिख सकते हो, चलेगा। मतलब नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स में। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? तो यही मतलब क्या, अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे दिखी तो उन मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। तो उनको क्या कहा जाएगा कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि ए जो एक मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज के। तो चलिए ए एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए मैट्रिक्स देखिएगा मैं कैसा बना रहा हूँ। पहला लेटर है मेरा √3। ठीक है, मैं 3 क्रॉस 3 का बना रहा हूँ। नेक्स्ट है 2, और यहाँ पर है -4। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर है 2 1 -1। क्लियर है? नेक्स्ट भी यहाँ पे क्या होगा? -2 -1 और 3। ठीक है, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स था 3 क्रॉस 3 का। अब आप कहेंगे सर ये कैसे इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज को? तो चलिए वही तो हमें करना है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। रो को चेंज कर दूंगा, कॉलम में कर दीजिए। तो √3 2 -2। ठीक है, ये पहली रो कॉलम बन गई। सेकेंड रो को कॉलम बनाइए 2 1 -1। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट थर्ड रो को बनाइए -2 -1 3। इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स था। क्लियर है? तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए, क्या ये इक्वल है? हाँ, √3 2 -2 √3 2 -2 2 1 -1 2 1 -1 -2 -1 3 -2 -1 3। क्लियर है फ्रेंड्स?
तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? ऐसे ही चलिए देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इजी है। नेक्स्ट वाला टॉपिक भी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? इससे पहले हम लोग सिमेट्रिक देख चुके हैं, मतलब क्या था कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अब यहां क्या होगा कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। क्लियर है? क्या बोला मैंने? आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। क्लियर है? अब ये वाला कैसे होगा, चलिए देखते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं एक मैट्रिक्स कह रहा हूं A I कॉमा J M क्रॉस N है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, माइनस A J कॉमा I M क्रॉस N। क्लियर है? ये हर एक रो और कॉलम के लिए अप्लाई होगा, कोई भी एलिमेंट हो रो और कॉलम में, ठीक है, वो इक्वल होंगे। कब? माइनस ए के लिए। तो माइनस ए का कैसे होगा कि अगर मैं वही एग्जांपल लेता हूं पिछला वाला हमारा, आपको याद है? नहीं याद है? चलिए बना लेते हैं। √3 2 -2 2 1 -1 -2 -1 3। क्लियर है? ये मेरा एक मैट्रिक्स था A ट्रांसपोज। तो इसी को अगर मुझे माइनस ए बनाना है तो क्या करना होगा, खाली माइनस बाहर कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, -√3। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट -2 2, ये वाला माइनस बाहर आ गया तो 2 बचा, इसमें माइनस नहीं है प्लस है, तो ये क्या होगा, -2 प्लस है -1 माइनस है तो +1 माइनस है तो +2 माइनस है तो +1 और प्लस है तो -3। क्लियर है? इनका बोलने का ये मतलब है कि कभी भी आपने एक मैट्रिक्स देखा A एक मैट्रिक्स था, अगर उसका जब ट्रांसपोज करेंगे, आप इंटरचेंज कर रहे हैं रो या कॉलम को, कोई एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर माइनस ऑफ A ट्रांसपोज आए या माइनस ऑफ A ही मिल जाए, मतलब तो यही हुआ ना, A ट्रांसपोज इक्वल है किसको, A को, पर क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस लिख रहा हूं खाली, तो यही क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ मेरा। क्लियर है? सिमेट्रिक में A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। बस, तो ऐसे ही मैट्रिक्स थे दो टाइप के हमारे। अब चलिए आगे देखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे आप एक मैट्रिक्स के ऊपर। तो उसमें 6 ऑपरेशंस हैं, मैं आपको 6 के 6 ऑपरेशंस बताने वाला हूँ। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब बेसिकली आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वो 6 टाइप के होते हैं, मैं इनको आपको 3 में बांट के दिखाऊंगा, क्योंकि रोज और कॉलम के लिए अलग अलग क्या देखना हम लोग साथ में ही देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग 3 बार देखने वाले, 3 टाइप्स। तो पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हुआ कि एक ही मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब इसमें मुझे क्या करने बोला कि 2 रोज को इंटरचेंज करने बोला। तो इसमें ये क्या है, मेरी रो 1 है, इसको हम लोग डिनोट करते थे R1 से। सिंबॉलिक एक लिया था कि R से रो होता है 1 हो जाएगा, तो रो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है, R2, और ये क्या है, R3। तो हमें अभी क्या बोला है कि इंटरचेंज करनी है 2 रोज को, ठीक है। इसी में 2 पार्ट है, मतलब 2 ऑपरेशन है, 2 रो वाला भी बता रहा हूँ, 2 कॉलम वाले भी बता रहा हूँ यहीं पे साथ में। और ये क्या है मेरा, ये कॉलम 1 है, ये क्या है, कॉलम 2 है, ये क्या है, कॉलम 3।
ठीक है, आपको ये पता ही चल गया। तो मुझे बोला अगर कि रो 2 को इंटरचेंज करना, इंटरचेंज का साइन देखिए फ्रेंड्स, ये वाला, दोनों साइड ऐसे एरो बनी रहेगी, क्लियर है, दोनों साइड ऐसे एरो बनी रहेगी। तो मतलब क्या होगा कि इंटरचेंज करना है मुझे किसमें, रो 3 में। मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रो 2 की जगह पे रो 3 को लिख देना और रो 3 की जगह पे रो 2 को लिख देना है। तो कैसा बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो पहली वाली रो में कोई चेंज नहीं, उसको वैसे ही लिख लेते हैं 2 1 2। नेक्स्ट वाली रो 2 की जगह पे रो 3, तो ये वाली ऊपर आ जाएगी, तो 6 7 8। नेक्स्ट ये वाली रो 3 की जगह पे अब क्या आ जाएगी, रो 2, तो ये होगी 3 4 5। यही मेरा ऑपरेशन जो बोला था कि रो को इंटरचेंज करो, दो रोज को इंटरचेंज करना था, दो रोज को इंटरचेंज कर लिया, रो 2 को रो 3 में चेंज कर दिया। क्लियर है फ्रेंड्स। ऐसे ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। चलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमने जो मैट्रिक्स बनाया था, क्या बनाया था, 2 1 2 3 4 5 7 8 6। क्लियर है। तो इस रो में अब क्या करना है, मुझे कॉलम चार्ट इंटरचेंज करना है। क्या करना है, दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो मैं कह रहा हूँ कॉलम 2 इंटरचेंज बाय कॉलम 3। आप अभी कर सकते हो, आपने रो का किया था, आपको समझ में आया था। चलिए कॉलम का भी स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम में अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करने का होगा तो कैसे करेंगे कि ये वाला कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। क्लियर है, C1 C2 C3, ये तो आपको पता ही है। तो C3 की जगह पे C2 को रखना है और C2 की जगह पे C3 को। क्लियर है। तो पहला वाला सेम रहेगा, तो 2 3 7 सेम। नेक्स्ट ये वाले की जगह पे थर्ड वाला, तो क्या हो जाएगा 2 5 6। नेक्स्ट C3 की जगह पे C2, तो क्या हो जाएगा 1 4 8। यही है हमारा ये वाला ऑपरेशन। तो क्लियर था आपको ये पहले ऑपरेशंस में। चलिए नेक्स्ट वाला एक देखते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, मतलब किसी भी एक स्केलर से मैं मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करूं, कि इस रो को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, वो वाला ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड वाला पार्ट, इसमें सब में दो दो पार्ट ले रहा हूँ, रो और कॉलम का अलग अलग होता है, मैं साथ में ही बता रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट of a row or column by any non-zero। ठीक है, नॉन जीरो मतलब क्या, जीरो नहीं होगा बस। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें ऑपरेशंस कैसे लिख के दिए होंगे, वहां पे परफॉर्म कैसे करने के लिए लिख के दिए होंगे कि रो 2 में रो 2 मल्टीप्लाइड बाय के, या फिर क्या लिखा होगा KR2, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे रो 2 को k से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 1 2 3 4 5 7 8 6। क्लियर है, एग्जाम्पल आपको याद ही रहेगा। तो इसमें रो 2 कौन सी है, ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये रो 2 है मेरी। तो इसी में क्या करना है, k से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस ऑपरेशन के बाद ये मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। कैसा बनेगा, 2 1 2 3k 4k 5k और 7 8 6। पूरे मैट्रिक्स में खाली कहां पर चेंज होगा, हमारी सेकेंड रो में। कहां पर फ्रेंड्स, सेकेंड रो में चेंज आ रहा है। क्लियर है आपको यहाँ पर। तो यही हमारा था रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन। अब चलिए कॉलम वाले पे चलते हैं। तो कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लिखा होगा, जैसे कि मैं कहता हूं C1 में k मल्टीप्लाई बाय C1। k कोई भी स्केलर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर जीरो नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो कैसा होगा, चलिए एक और मैट्रिक्स बनाते हैं 2 1 2 3 4 5 7 8 6। क्लियर है। इसमें कॉलम वन कौन सा है, ये वाला। इसी में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, खाली k से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप, 2k 3k 7k। क्लियर है, बस यही चेंज आएगा, बाकी पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 1 2 4 5 8 6। क्लियर है। तो
तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हो गए। पहला क्या देखा था, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। नेक्स्ट देखिए कौन सा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका थर्ड वाला भी ऑपरेशन देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको फिर से दो टाइप बताऊंगा, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है कि एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू रोज और कॉलम्स। क्लियर है, क्या बोला मैंने कि एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू रोज और कॉलम। तो कैसे करेंगे कि जैसे कि मैं कह देता हूं कि रो 2 में, कहां पर फ्रेंड्स, रो 2 में क्या चेंज करना है। अगर एक लाइन रहेगा तो मतलब क्या है कि इस रो में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर डबल एरो रहेगा तो मतलब क्या है, इंटरचेंज करना है। इसमें फर्क आप याद रखिएगा। तो चलिए रो 2 में क्या करना है, हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे केमिकल रिएक्शन में देखा एक लाइन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए। तो समझ लीजिए ये आपका प्रोडक्ट है जहां पर आपको परफॉर्म करने थे कुछ ऑपरेशंस, क्या करने थे वो इस तरफ लिखे गए। ठीक है, तो क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं मुझे रो 2 में, रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय रो 3, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले देखा एक मैट्रिक्स है 2 1 2 3 4 5 7 8 6। क्लियर है, ये मैट्रिक्स था। अब सबसे पहले इसमें रो 2 को छाटिए। रो 2 कौन सी है, ये वाली। इसमें चेंज क्या करना है मुझे, रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। क्या बोला मैंने, रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। तो चलिए देखते हैं। अभी आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको ये सब ऑपरेशंस जो है डायरेक्ट नहीं अप्लाई करने चाहिए, आपको साइड में सॉल्व कर लेने चाहिए। तो पहले तो जो चेंज नहीं हो रहा है वैसे ही वैसे ही लिखना है। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 3 में नहीं है, तो 2 1 2 ये ऐसे का ऐसा ही। सेकेंड 7 8 6। अब आप ये मत सोचिएगा कि रो 3 यहाँ पे लिखा गया मतलब रो 3 में भी कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। हमको रो 2 में सारा ऑपरेशन करना है। इस तरफ रो 2 लिखा है ना, मतलब जो चेंज होगा वो किस में होगा, रो 2 में। तो रो 3 को भी वैसे ही लिख दिया। अब रो 2 में चेंज क्या है कि रो 2 मतलब ये जो रो 2 है, पहला एलिमेंट क्या है 3। क्लियर है, तो यहाँ का पहला एलिमेंट बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, इसका पहला एलिमेंट प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब क्या, ये वाला 7। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, सेकंड के साथ ही, थर्ड के साथ ही। क्लियर है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होने वाला है। जो जिसके नीचे है उसी को ऐड करना है, जो जिसके ऊपर है उसी को ऐड सबट्रैक्ट करना है। क्लियर है, ये मैंने एडिशन बताया, ऐसे आप सबट्रैक्शन भी कर सकते हो। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आप पिछला वाला अप्लाई कर सकते हो कि उस रो को कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया नॉन जीरो से। पर सबट्रैक्शन और एडिशन आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या बोला था, 2 टाइम्स ऑफ रो 3, रो 3 में क्या है 7। तो इसका कितना आंसर आएगा, 3 प्लस 2 7 जा 14, तो 7 13 17। क्लियर है, क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 4, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2 की जगह पे 4 लिखा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3 का एलिमेंट क्या है यहाँ पे 8, तो 8। तो कितना हुआ, 2 8 जा 16, 4 प्लस 16 क्या हुआ फ्रेंड्स 20। क्लियर है यहाँ तक आपको। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6, तो 2 6 जा 12 प्लस 5 17। क्लियर था फ्रेंड्स, तो यही मेरा ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने बोला था। ठीक है, तो आपने अभी तक जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं एक मैट्रिक्स के ऊपर सारे देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टॉपिक था क्लियर हो चुका है। हमने इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी देखे थे। तो ये आपको आगे अप्लाई करने आएंगे जब आपको इनवर्स निकालना होगा किसी भी मैट्रिक्स का। तो इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो तरीके देखने वाले हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उस टॉपिक के ऊपर आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के दे देंगे फ्रेंड्स। और हाँ, एक बात बताना चाहूंगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने वहां पर उनके थियरम्स नहीं बताए। तो थियरम्स बेसिकली
कंपार्टमेंट एग्जाम में जल्दी आते नहीं है, क्योंकि थियरम बहुत एक हाई मेंटल पावर लगती है उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग उसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व करके दूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा फ्रेंड्स। और तब तक के लिए आप टेक्स्ट बुक की हेल्प लेके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। और वीडियो एंड करने से पहले फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं, कल से हमारे 2 वीडियोस आने वाले हैं रोज। मतलब मॉर्निंग में मैं 11th स्टैंडर्ड के लिए एक वीडियो डालूंगा जो कि होगा उनका अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जो कि एक न्यू सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में। और एक इवनिंग का वीडियो होगा जो कि हमारा यही कंपार्टमेंट सीरीज पे 12th स्टैंडर्ड के लिए चलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।